मैं आचार्य चंद्र प्रकाश आपके अपने चैनल परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारी आज की चर्चा का विषय है कि यदि कोई व्यक्ति ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार ब्रह्म मुहूर्त में अथवा रात्रि 9 बजे के बाद जाप करता है तो उसे क्या क्या उपलब्धियां हासिल होती हैं, इस विषय पे हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो मैं आपको बता दूं कि वो कौन सा देवता है जिसकी ऊर्जा समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो कण कण में व्यापक है, जिसने सभी देवताओं को अच्छे अच्छे लोक दिए, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण दिए, अच्छे अच्छे हथियार दिए और स्वयं शमशानवासी हुए। वो कौन सा देवता है जो मात्र एक लोटा जल से खुश हो जाता है, नहीं चाहिए उसे सटरस व्यंजनों वाला भोग, मात्र एक लोटा जल से खुश होने वाले देवता कौन है? वो कौन है जो आदि में भी है और अंत में भी है और मध्य में भी है? वो कौन सा देवता है जिसने समस्त सृष्टि को सर्वप्रथम ज्ञान दिया? योग का ज्ञान किसने दिया? वो कौन सा देवता है जो विरुद्ध एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले सदस्यों के बीच में रहते हुए कभी उन सदस्यों के बीच में तकरार नहीं होती? आप सोचें, उसके परिवार में नांग रहता है तो उसके परिवार में मोर रहता है, एक दूसरे के विपरीत। उसके परिवार में सिंह रहता है तो उसके परिवार में बैल रहता है। उसके परिवार में चंद्रमा रहता है तो उसके गले में विष रहता है। एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाले, फिर भी एक सूत्र में बंधे हुए हैं। ऐसा किस देवता का परिवार है? वो कोई और नहीं, वो भगवान सदाशिव। आज हम उन्हीं के मूल मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो जो लोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो क्या उपलब्धियां हासिल कर पाते हैं, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र पाए जाते हैं। उन 7 चक्रों में एक एक देवता का निवास है। सबसे पहला चक्र होता है हमारा मूलाधार चक्र, जहाँ गणेश जी रहते हैं। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्ठान चक्र, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। तीसरा चक्र नाभि चक्र होता है, जहाँ पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का निवास है। चौथा चक्र अनाहत चक्र है, यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। इससे ऊपर कंठ चक्र है, जहाँ पर आदिशक्ति भगवती दुर्गा का निवास है। और इससे ऊपर आज्ञा चक्र है, जहाँ पर हमारी मन और आत्मा निवास करते हैं। सबसे ऊपर सहस्रार चक्र है, जहाँ परमात्मा का निवास, सदाशिव का निवास। तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं तो ये 7 चक्र अपने आप जागृत हो जाते हैं और उनमें रहने वाले देवताओं की सिद्धियां और शक्तियां उस साधक को प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। जब ये बैलेंस हो जाते हैं, सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं, तो शरीर निरोग हो जाता है। जब तक इनमें ये इम्बैलेंस रहते हैं, शरीर रोगी रहता है। नंबर 3, यदि घर में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी है
तो इसका मंत्र जाप करते ही धीरे धीरे वो निगेटिविटी घर छोड़कर वापस बाहर चली जाती है और उसका स्थान पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता ले लेती है। हमारे घर का माहौल सकारात्मक हो जाता है। कोई भी कितना भी बड़ा तांत्रिक हो, कोई भी कितना भी बड़ा भगत हो, वो कुछ अविचार कर्म करना चाहे तो एक शिव भक्त के ऊपर वो अविचार कर्म कभी सफल नहीं होगा। वो अविचार कर्म उसके लिए ही घातक होगा। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई भी अविचार कर्म ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने वाले के ऊपर कभी सफल नहीं होता। जब श्रद्धा और विश्वास और निष्ठा के साथ कोई साधक साधना करता है तो उसे शिव गणों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव के दूत उसे प्राप्त होते हैं। हालांकि जब वो साधना का संकल्प लेता है तो दूत तो उसी समय आ जाते हैं उसके घर में, परंतु वो दिखाई नहीं देते। जब साधना गहराई में उतरती है तो वो प्रत्यक्ष भी मदद करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमारी साधना को आगे बढ़ाने का कार्य भी वही करते हैं। हमें आगे क्या करना है, हमारा मार्गदर्शन भी वही शिवदूत करते हैं। आगे साधना की गहराइयों में जाते ही उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। वो जो कह देता है वो सफल हो जाता है। उसके श्राप और उसके वरदान फलित होना शुरू हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और दाम्पत्य जीवन यदि किसी कारण से कड़वाहट भरा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जरा जरा सी बात पर शांत हो जाएंगे, क्योंकि शिव का परिवार ही ऐसा है और वो पारिवारिक गुण उस साधक के अंदर आएंगे और उसका दाम्पत्य जीवन सुखी और मधुर हो जाएगा। संतान की प्राप्ति के लिए लोग इधर उधर भागते फिरते हैं। मैं आपको बता दूं, जो भी साधक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, संतान की प्राप्ति के लिए उसे कहीं भागने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव की कृपा से उसे संतान प्राप्त होती है, वो भी सुयोग्य संतान प्राप्त होती है। उसकी क्या इच्छा है, वो क्या चाहता है अपने जीवन में, भगवान शिव उससे अपरिचित नहीं है। भगवान शिव जिस पर खुश हो जाएं, उसके लिए संसार की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो भगवान शिव के लिए अदेय हो। वो सब कुछ दे डालते हैं। जब देने पे खड़े होते हैं तो फिर ये भी नहीं सोचते कि हमें इसे कितना देना है। भस्मासुर का उदाहरण है हमारे सामने। उसकी नियत को देखते हुए भी उन्होंने उसे ऐसा वरदान दे दिया जिसके पीछे बाद में परेशान होना पड़ा। तो भगवान शिव को अवढरदानी इसीलिए कहा जाता है। और तो उसकी सारी मनोकामनाएं इस एक मंत्र के जाप से पूर्ण हो जाती हैं। व्यक्ति के जब सारे चक्र, सारी उपत्तिकाएं, सारी ग्रंथियां जागृत और संतुलित हो जाती हैं तो उसकी निर्णय लेने की क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। वो त्वरित निर्णय लेने में समर्थ हो जाता है, क्योंकि उसका संबंध भगवान शिव की ऊर्जा से हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं। आपके साथ असाधारण घटनाएं घटित होंगी जो आपके लिए अंत में लाभकारी सिद्ध होंगी। उनका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। सूक्ष्म जगत में क्या होने को है, आपको इसका आभास पहले से ही होना शुरू हो जाता है। अगला पॉइंट, जिस स्थान पर बैठ करके कोई साधक साधना करता है वो स्थान सिद्ध हो जाता है। वहां पहुंचते ही
व्यक्ति के विचार बदल जाते हैं। कितना भी क्रूर विचारों वाला व्यक्ति हो, साधना संपन्न व्यक्ति के स्थान पर जाते ही उसके विचार बदल जाते हैं, सौम्य विचार हो जाते हैं। ठीक है। मानसिक रोग समाप्त होते हैं, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, उसकी एकाग्रता में वृद्धि हो जाती है, उसे रूप सिद्धि होती है। किस रूप की साधना करने से क्या प्राप्ति होगी वह अपने आप जान जाता है कि हमें किस देवता के किस रूप की किस समय कहां कैसे साधना करनी है। ठीक है। और अंत में मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, और मानव जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। उसे अंत में ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान उदय होता है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है, और वो अपना इस मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य लेकर के आया है, जो लक्ष्य लेकर के आया है, वो प्राप्त कर लेता है। आशा करता हूं कि जो वीडियो के अंदर मैंने आपको जानकारी दी है आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि जरा भी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये ज्ञान का आलोक उनके पास तक भी पहुंच जाए और आपको पुण्य की प्राप्ति। चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।